बिना बुक पढ़े हुए कैसे हम जो है ना अच्छे मार्क्स ला सकते। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने साइंस नॉलेज एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, यदि आपको भी क्या लगता है इंग्लिश के एग्जाम से डर लगता है, यदि आप इंटर में हो या मैट्रिक में हो, ठीक है, यदि आप जो है ना इंग्लिश जो है ना उससे डरते हैं कि एग्जाम में आ जाए तो हम कैसे सवाल का आंसर देंगे, ठीक है, हम इंग्लिश का एग्जाम जो है कैसे पास करेंगे, ठीक है, कैसे अच्छे नंबर आएंगे इंग्लिश सब्जेक्ट में, ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जो देखेगा, ठीक है। हम वो तरीका बताने वाले हैं कि जो आप उस तरीकों को जो है जानकर, उस तरीकों को अपनाकर जो है ना इंग्लिश में अच्छे नंबर से जो है ना पास हो सकते हो और अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे इंग्लिश का पेपर होता है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है ये इंग्लिश का पेज, ठीक है, ये जो है ना मैट्रिक का है, ठीक है, मैट्रिक का है, बिहार बोर्ड मैट्रिक का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये इंग्लिश का है, 2021 का है, ठीक है। अब देखिएगा इससे क्या होता है कि इससे सबसे पहले हम ये बताएंगे पासिंग मार्क तो इसमें आ ही जाएगा। पासिंग जो है मार्क्स होता है ना, यानी कि 30-33 मार्क्स होता है, यानी कि 30-33 नंबर होता है, 30 या 33 बोल सकते हैं, तो वो तो उतना आ ही जाएगा, कंफर्म उतना आ जाएगा। अब कैसे आएगा थोड़ा सा उसको देखिएगा। देखिएगा सबसे पहले तो क्या आता है, सबसे पहले आपके पास आता है यहाँ पे एक, जिसे हम बोलते हैं क्या, गद्यांश बोलते हैं, ठीक है, यानी कि पहला देखिएगा क्या आता है, ठीक है। पहला आता है रीड एंड गिव द आंसर। ठीक है दोस्तों, पहला क्या आता है रीड एंड गिव द आंसर, यानी कि पढ़ो और क्या हो उसका आंसर दो, यानी कि जिसे हम गद्यांश बोलते हैं, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे भी दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, पहले तो पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इतना पढ़ना है, उसके बाद जो उसी से क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर देना है, ठीक है। अब ये जो आता है ना वो 4 ठो आता है। कितना आता है, ये 4 आता है, इतना याद रखिएगा, 4 आता है। लेकिन ठीक है, देखिएगा कितना आता है, ये आता है 4, ठीक है। अब देखिए 4 जो आता है ना, तो 4 में से क्या कीजिए कि 2 गो आता है स्टोरी से आता है, STORY, स्टोरी से कितना आता है, 2 गो आता है, यानी कि कहानी से 2 गो आता है, यानी कि कहानी दे देगा बड़ा बड़ा पढ़ने के लिए, और उसमें से क्या होगा क्वेश्चन बनाना होता है। तो जो है ना कहानी से 2 नंबर, यानी कि स्टोरी से 2 नंबर, सॉरी दो क्वेश्चन आता है, ठीक है। पहले आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद और पोएट्री से कितना आता है, 2 क्वेश्चन आता है। 2 क्वेश्चन करने का तो ये एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन नहीं, बल्कि 2 को है ना, ऐसा मतलब कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा दे जाता है, ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ऐसे दे जाता है। तो देखिए ये स्टोरी से 2 को आता है, अब पोएट्री से 2 को आता है, ठीक है। और ये जो 2 को आता है उनसे कितना बनाना होता है, तो ये को बनाना होता है। ये पोएट्री से जो आता है ना 2 क्वेश्चन, उसमें से कितना बनाना होता है, ये को आता है, ठीक है, ये को बनाना होता है, ठीक है। और इसमें जो होता है ना आपका कितना 7 नंबर का होता है, ये भी कितना होता है, वो आपका 7 नंबर का होता है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर में जो ये स्टोरी और ये जो पोएट्री है उसके अंदर 2 क्वेश्चन आता है, 2 में से 1 का आपका जवाब देना होता है, ठीक है। अब क्या करें, जो 1 का जवाब दीजिएगा ना उसमें 3 क्वेश्चन होता है, ठीक है। 3 क्वेश्चन जो है ना 7 नंबर का है, 4 क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है, यानी कि 6 नंबर का, और एक जो है 1 नंबर का, यानी कि 7 नंबर का, यानी कि 7 और 7 14 नंबर, ठीक है। देखिए 7-7 14 नंबर, यानी कि स्टोरी से 2 नंबर का देगा और जो है ना पोएट्री से 2 नंबर का देगा, ठीक है। 2 में से एक क्वेश्चन बनाना है, 2 में से 1 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, यानी कि दोनों में आकर 14 नंबर तो इसी तरह आ जाएगा। बिना किताब पढ़े हुए जो है ना 14 नंबर आ जाएगा, ठीक है, बिना किताब पढ़े हुए। वहाँ पे आपको देगा पढ़ने के लिए, पढ़िए और बनाइए, ठीक है। ये तो हो गया आपका 14 नंबर कंप्लीट हो गया, ठीक है। 10 क्वेश्चन देता है आपका जो है किताब से, क्वेश्चन आंसर जैसे होता है ना क्वेश्चन आंसर, वो देता है 10 क्वेश्चन देता है, किससे, किताब से देता है। अब देखिए बुक का क्वेश्चन कितना है, BOO और ये के, बुक से कितना आता है, 10 क्वेश्चन आता है, और 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है, जिसमें से आंसर कितना का देना होता है दोस्तों, तो 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, यानी कि 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता है, तो कितना 10 नंबर आ गया, ठीक है। यानी कि बुक से जो होता है ना 10 नंबर का आता है, ठीक है, सॉरी 10 नंबर नहीं बल्कि 10 क्वेश्चन आता है, ठीक है। 10 में से 5 का आंसर देना होता है, और जो 5 का आंसर दीजिएगा ना वो 10 नंबर का हो जाएगा, यानी कि वो क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आया कि ऊपर से 14 नंबर, 7 और ये 10, यानी कि 14 10 24 नंबर तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके आगे देखते हैं क्या देता है, उसके आगे पैराग्राफ देता है, ठीक है, उसके आगे क्या देता है, पैराग्राफ देता है। उसके आगे देता है
पैराग्राफ देता है, ठीक है। पैराग्राफ ये क्या क्वेश्चन देता है दोस्तों, पैराग्राफ में आपका मतलब कि कितना दे देगा, 5 गो देता है क्वेश्चन, ठीक है। 5 गो इसमें दिले हैं, 5 गो दिले हैं, ठीक है। और 5 में से आपको केवल एक क्वेश्चन बनाना होता है, ठीक है। यानी कि पैराग्राफ करने का मतलब कोई, जैसे यहाँ पे दिले है ना कोविड-19 के बारे में, तो कोविड-19 के बारे में क्या करना है आपको, लिखना है। लेकिन यहाँ पे उसका एक अथी दिला है कितना वर्ड में लिखना होता है, ठीक है। 70 वर्ड, 80 वर्ड या 50 वर्ड, वो सब दिले जाता है, ठीक है। तो पैराग्राफ कितना आएगा, पैराग्राफ जो है ना उसमें से 5 गो क्वेश्चन आएगा। पैराग्राफ में दे देगा कि इसका पैराग्राफ लिखिए ना, 70 वर्ड में, 60 वर्ड में जो है पैराग्राफ लिखिए, यानी कि उसके बारे में लिखिए, ठीक है। 5 को देगा और 5 में से आपको एक बनाना होता है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन होता है वो कितना नंबर का होता है, वो 5 नंबर का, यानी कि इसको बना लीजिएगा तो 5 नंबर। यानी कि ये भी क्या होगा, बिना पढ़े हुए आप इसको बना सकते हैं। मान लीजिए कोविड-19 के बारे में हम नहीं जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है। कोविड-19 के बारे में नहीं जानते, यहाँ पे टीचर के बारे में जानते हैं, टीचर के बारे में भी दिले जाता है, ठीक है। स्टूडेंट के बारे में भी दिले जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में दिले जाता है, वो सब देगा, उससे जो आपको हल्का लगेगा ना उसे लिख सकते हैं, ठीक है। आप उसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिले है पैराग्राफ, ये देखिएगा, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 दिले है ऑप्शन में, जो आप 5 में से आप कोई भी बना सकते हैं, ठीक है। 5 में से कोई एक बनाना है, और एक बनेगा तो 5 नंबर का मिलेगा, ठीक है। यानी कि एक बनाइए तो कितना नंबर मिलेगा दोस्तों, 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके आगे 3 क्वेश्चन और आता है, ठीक है, जो 5-5 नंबर का होता है, ठीक है। देखिए उसके आगे क्या आता है, उसके आगे नोटिस आता है, NOTIS, ठीक है। ये क्या आता है, नोटिस आता है, ठीक है दोस्तों। नोटिस सी है, ठीक है, सी है नोटिस आता है। ये क्या होता है, कैसे नोटिस बनाया जाता है वो हम बता देंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। ये क्या आता है, ये जो है ना 5 नंबर का आता है, ठीक है। 5 मार्क्स का आता है, MARKS 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन आता है, ठीक है, एप्लीकेशन। उसके बाद एप्लीकेशन 5 मार्क्स का आता है, यानी कि 5 नंबर का आता है एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, एप्लीकेशन तो हो गया 5 नंबर का आता है। उसके बाद क्या आता है, तो उसके बाद एक आता है इनवाइट। जैसे आप लेटर समझते हो ना, लेटर लीजिए, LETTER, लेटर कितने नंबर का आता है, 5 मार्क्स का, ठीक है। यानी कि देखिए ये तो बुक का है, मान लीजिए बुक्स नहीं पढ़े, ठीक है। तो देखिए ये सब तो बन जाएगा ना बिना बुक से, बिना किताब पढ़े हुए। देखिए स्टोरी से जो है ना क्वेश्चन वहाँ पर पढ़ने के लिए दे देगा, पढ़ के आंसर देना है, 7 नंबर उससे आ जाएगा। और पोएट्री से यानी कि आपको क्या कविता दे देगा, और उसी से क्या करना है, पढ़ के लिखना है उसका आंसर, ठीक है, उससे 7 नंबर का, यानी कि 7 और 7 कितना नंबर आ जाएगा, कितना आएगा, ये 14 नंबर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 14 नंबर यहाँ पे हो गया, टोटल 14 नंबर हो गया। यहाँ पे हम इधर साइड में जोड़ लेते हैं, ये 14 नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 14 नंबर यहाँ पर हो गया। उसके बाद मान लीजिए बुक वाला हमको नहीं पढ़े हैं, बुक वाला नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्या करें, उसको हटाइए। पहले पैराग्राफ 5 नंबर का आता है, इसको जोड़ लीजिए, ठीक है। प्लस में कितना नंबर का आता है, पैराग्राफ 5 नंबर का आता है, प्लस में 5 नंबर लिख लिए, प्लस उसके बाद क्या आता है, नोटिस आता है 5 नंबर का, नोटिस जोड़िए, प्लस उसके बाद एप्लीकेशन आता है 5 नंबर का। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद ये लेटर आता है, यानी कि लेटर लिखिए, सब कुछ देंगे तो कितना आएगा, जैसे देखिएगा 5 10 15 20 को, और क्या होगा 20 10 30 4 34 नंबर, 34 नंबर आ रहा है ना। देखिए 5 10 15 20 20 4 कितना होता है, 24 10 34, यानी कि पासिंग मार्क तो इसी तरह आ जा रहा है, ठीक है। यदि आप बुक पढ़े ना तो बुक से कितना नंबर गया, 10 नंबर, यानी कि 10 प्लस और कर लीजिए, 10 प्लस और, यानी कि कितना आएगा, 44 नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये केवल सब्जेक्टिव की बात की हम, केवल सब्जेक्टिव। और आपको ऑब्जेक्टिव कितना आता है, ऑब्जेक्टिव आपको आता है ना 100 क्वेश्चन आता है, 100 क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब जिसके में तो आप बना ही सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो है 44 नंबर आपको कंप्लीट, 44 नहीं कम से कम जो है ना आपको ये 34 नंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, यदि बुक नहीं भी पढ़े हैं तो 34 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए जो है ना इंग्लिश में जो है ना मतलब कि ये ज़्यादा हार्ड तो ऐसे सब्जेक्ट है नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी बिहार बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उसके लिए जो है ना ज़्यादा हार्ड होते हैं, इंग्लिश लगता है, ठीक है, कि इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ठीक है। तो आज से जो है ये आपको मतलब कि समझ में आया हो कि बिना पढ़े हुए जो है ना बुक बिना पढ़े हुए हम जो है ना 34 नंबर ला सकते हैं, इससे ज़्यादा भी ला सकते हैं, ठीक है, 34 नंबर ला सकते हैं। यदि बुक पढ़ें तो उससे जो है सब्जेक्ट में बन जाएगा नहीं कि 44 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा, ये भी कोई भी डाउट होगा तो आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। 50 जो है ना 100 क्वेश्चन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव का आता है, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव का आता है, जिसमें 50 का आपका आंसर देना होता है, कितना 50 का आंसर देना होता है, ठीक है, आंसर देना होता है।
तो ये आपको समझ में आया होगा कि जो है ना इंग्लिश का कॉपी कैसे आती है, जो एग्जाम में आता है पेपर वो कैसे आता है, उसको कैसे बनाया जाता है, बिना बुक पढ़े हुए कैसे हम जो है ना अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी जान गए और ये जो टेंशन में होते हैं ना कि इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखेंगे, वो भी क्या हो गया फ्री माइंड हो के आसानी से आप अपना रिविजन करते रहे, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक नए तरीका के साथ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।